वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान के ब्लंडर पे ब्लंडर। जिस तरह मैंने कहा है कि दुनिया की तीसरी जंग शुरू होने वाली थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त मास्को से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द नमस्कार दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया जहां जहां जा रहा है वहां वहां वो पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां से हटा रहा है, कोई भी ग्रुप हो। अब उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी है कि पिछले अगर आप कुछ महीनों से देखो या फिर 1-2 सालों से देखो तो सिचुएशन ये भी हो रही है कि कश्मीर को लेकर, मतलब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जीबी मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट इतने बढ़ गए हैं कि ऐसा लगता है कि एक तैयारी चल रही है इंडिया की एक तैयारी चल रही है और इसको कभी भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ख़ास करके एक बड़ा प्लान होगा जिससे ऐसा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कियोस मच सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि इंडिया जीबी और पीओके लेने के लिए ही यहाँ पर सारी चीज़ें करेगा। लग तो ऐसे रहा है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा, सिंधु देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया जो है वो अफगानिस्तान को ज्वाइन करेगा या फिर पख्तूनिस्तान बन सकता है, और आज का पाकिस्तान का पंजाब ही पाकिस्तान बना रहेगा और इंडिया को अपना पीओके और जीबी वापस मिल जाएगा। यही बात हो रही है कि आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन हो रही है कि भाई पाकिस्तान को इतना बैकफुट पर ला रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है। भारत के बढ़ती हुई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, कामयाब फॉरेन पॉलिसी ऐसी दुनिया को, वेस्ट को, अमेरिका को, जिनकी हिस्ट्री 18वीं सदी के बाद आज तक दुनिया में जो कुछ भी इजाद हुआ है वेस्ट से हुआ है। आज आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे वेस्ट की स्टैंप है, उसके पीछे रशिया और चाइना की स्टैंप नहीं है। तो आपके ये जो फैसले हैं, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को किसी ऐसी डगर पर ले जाएं जहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन देखें, अब आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है पाकिस्तान में। से हिलाली साहब, छेड़छाड़ की जरूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया का मकसद इस वक्त क्यों, आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें। और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला यह है कि उनके पास जब 2/3 मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती तो वो सारा टाइम, जिसे कहते हैं, तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज जरूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भाई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूं या मैं बहुत ज्यादा, और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले सार को डिसफंक्शनल किया,
सार की अब कोई वैल्यू नहीं है। रिसेंटली इमरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना, अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी हुई स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में वेल रिसीव किया गया, दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पायन ए जेडे मुल्क है ना, इन्होंने जरा खिंचो, इनको और खींचो। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ऑल्टरनेट दुनिया क्रिएट करनी शुरू कर दी है, जिसमें मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत हद तक कामयाब है। ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन बीच में अमेरिका की भी तो उन्हें शय हासिल रहती है, इसलिए वो छेड़। और जिस तरह राजनाथ सिंह साहब जो है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, वो अपने बाकी खित्ते के ममालिक के साथ भी काफी ज्यादा वो एक्टिव हो रहे हैं, और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बड़े एक्टिव हैं इंडिया के। और हमारी जो अप्रोच है वो डोमेस्टिक है, अफगानिस्तान के ऊपर है, कश्मीर के ऊपर है। अमेरिका हमारे लिफ्ट नहीं करा रहा, हमें अमेरिका ने लिफ्ट नहीं कराया तो चीन और रशिया के पास चले जाए, असी उत्थे फंसे हैं। और लुक एट where India is finding new opportunities, charting new course of action, making new security alliance। लेकिन देखें इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ जो है वो काम किया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पावर कंसंट्रेशन का नुकसान होने की वजह यह है कि कई दफा हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे। इंडिया आप देखें किस तरह पाकिस्तान को बाईपास करके नए इंस्टीट्यूशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। तो साढ़े को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्वाए ओआईसी परत ओआईसी ओ जी मूंह नहीं लांदी, जिन्हें कश्मीर के उत्ते कोई सैशन नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया।